हेलो स्टूडेंट, दिस इज रजन एंड वेलकम टू रेथ क्लासेस। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में थीटा की वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पे आपने बोर्ड का हाल ही में सैंपल पेपर भी देख रखा होगा, तो उसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम आपको सिखाएंगे कि थीटा की वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ बेसिक मेथड से हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसको करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा रूल बताना चाहूँगा। यहाँ पे बच्चों एक रूल हम पढ़ते हैं जिसका नाम है, आपने जूनियर क्लासों में पढ़ रखा होगा, जिसका नाम है बच्चों कंपोनेंडो और डिविडेंडो। बच्चों कंपोनेंडो और डिविडेंडो का रियलिटी मींस क्या होता है, तो पहले मैं आपको रूल्स क्लियर कराऊंगा, फिर उसी के साथ जो मैंने आज के क्वेश्चंस आपके सामने मेंशन कर रखे हैं, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से हम आपको सॉल्व करके बताने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो का रूल होता क्या है। जैसे बच्चों मेरे पास अगर फंक्शन लिखा है कि a/b इज ऑल्सो इज इक्वल टू c/d। बच्चों मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे कंपोनेंडो और डिविडेंडो का यूज करना है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या रहता है बच्चों, अगर आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर रहे हो तो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सबट्रैक्ट कर दो। जो बच्चों यहाँ पे प्रोसेस LHS में होती है, सिमिलर वही प्रोसेस को हम RHS में करते हैं। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि C के साथ मुझे D को ऐड करना पड़ेगा और C के साथ मुझे D को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों ये मेरे पास कंपोनेंडो और डिविडेंडो का एक बेसिक सा फॉर्मूला बन के आता है। यानी कि बच्चों न्यूमरेटर में अगर आप डिनोमिनेटर को ऐड कर रहे हो तो न्यूमरेटर में से आप डिनोमिनेटर को सबट्रैक्ट कर दो। जो आपने LHS में किया है वही सेम पोर्शन आप RHS में करोगे। तो यानी कि अगर मैं इसको प्रॉपर सॉल्व भी करूंगा तो लौट के हमारा वही आंसर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस मेथड से हमारे क्वेश्चन काफी इजी हो जाते हैं और हम आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप इस पोर्शन को नोट डाउन करोगे। इसी के साथ मैं इसका एक एग्जाम्पल से भी आपको बताऊंगा कि यहाँ पे बेसिक फ्रैक्शन में मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन ले रखा है, ये मैं आपको केवल समझाने के लिए बताने वाला हूं कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो का रूल हम बच्चों कैसे यूज कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है x + y और अपॉन में x - y इज ऑल्सो इज इक्वल टू 5/3। बच्चों यहाँ पे मुझे x और y का अगर रेशियो आइडेंटिफाई करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो का यूज करके बताने वाले हैं आपको। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि न्यूमरेटर में आप क्या ऐड कर दो, डिनोमिनेटर को। अच्छा बच्चों, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किया है तो वही न्यूमरेटर में से हम डिनोमिनेटर को सबट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों पहले मैंने न्यूमरेटर लिखा है, फिर साइन माइनस का लगाया है और फिर मैंने डिनोमिनेटर लिखा है। बच्चों सेम यही प्रोसेस अगर हम RHS में करेंगे तो 5 + 3 और डिनोमिनेटर में 5 - 3। तो बच्चों यहाँ पे y से y कैंसिल होगा। बच्चों जैसे ही हम इस माइनस से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस से ब्रैकेट ओपन करने पे ये हमारा साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बच्चों x से x कैंसिल करेंगे तो x और x ऐड करेंगे तो बच्चों 2x और y ऐड करेंगे तो 2y। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे RHS में क्या मिलने वाला है, 5 + 3 8 और 5 में से 3 गया 2। बच्चों यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और इसको मैंने कैंसिल किया तो 4 टाइम। तो बच्चों यहाँ से हमें x और y का जो रेशियो मिलेगा वो 4:1 मिल जाएगा। अब बच्चों आपने बोला कि सर मुझे ये क्यों सिखा रहे हो आप। बच्चों इसका आपको एडवांटेज आगे क्वेश्चन में मिलने वाला है और इसी बिहाफ पे आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इसको अच्छे से समझना है। यहाँ पे क्या करना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना है और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सबट्रैक्ट करना है। इस चीज को आप अगर अपने माइंड में सेटअप करोगे तो क्वेश्चन आपको काफी आसानी से बनाने में और आसानी लगेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो उसी मेथड से आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन को मेंशन कर रखा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम इसी कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल का यूज करेंगे और थीटा की वैल्यू को हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम स्टार्ट करेंगे जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पे आप इस मेथड को कैसे अप्लाई करोगे, तो बच्चों सबसे पहले मैंने लिखा कि न्यूमरेटर हमारा क्या है बच्चों, sin थीटा + 1। तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिखा, साथ ही में बच्चों हमने क्या ऐड कर दिया इसमें, डिनोमिनेटर को। तो मैंने लिखा sin थीटा -1। सिमिलर प्रोसेस बच्चों हमें डिनोमिनेटर में करनी पड़ेगी। तो डिनोमिनेटर में क्या करते थे, न्यूमरेटर में से बच्चों हम इस डिनोमिनेटर को सबट्रैक्ट करते थे, जैसा कि मैंने आपके सामने फॉर्मेट लिखा हुआ था। एक बार हम फिर से बताएंगे। यहाँ पे बच्चों की हम क्या करते थे, a/b और c/d की फंक्शन होता था। तो a के साथ b को ऐड करते थे, a के साथ b को सबट्रैक्ट करते थे, c के साथ d को ऐड करते थे और c के साथ d को सबट्रैक्ट करते थे। इस फॉर्मेशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और देखना आप बच्चों क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। तो मैंने लिखा √3 + 2। अब बच्चों इसमें क्या ऐड करना है,
डिनोमिनेटर को। तो अगेन हमने न्यूमरेटर को लिखा, लेकिन अब की बार बच्चों सबट्रैक्ट क्या करना है, हमें फिर से डिनोमिनेटर को सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करेंगे बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 से 1 कैंसिल हुआ। यहाँ भी बच्चों आपको एनालाइज होगा कि मैं आपको बताऊंगा कि साइन थीटा प्लस 1 तो एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन से जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बच्चों हमारा ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट होगा। तो बच्चों हम यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा को कैंसिल करेंगे। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे RHS में देखेंगे तो हमारा 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि √3 से √3 कैंसिल। इतना बच्चों आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा और क्वेश्चन काफी इजी बन जाएगा। साइन थीटा और साइन थीटा को बच्चों हमने ऐड किया तो हमें मिला साइन थीटा, और 1 और 1 को ऐड किया तो बच्चों हमें मिला 2। सिमिलरली बच्चों √3 और √3 को ऐड करेंगे तो 2√3, और नीचे 2 + 2 को ऐड करेंगे तो 4। बच्चों इस 2 से 2 को कैंसिल किया, यहाँ पे इससे ये कैंसिल किया, तो यहाँ पे बच्चों हमें कितना मिला, साइन थीटा, और ये अपॉन में इक्वल टू में √3/2 मिला है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है कि साइन फंक्शन के अंदर √3/60 की होती है, तो यहाँ से जो थीटा हमें आइडेंटिफाई होगा तो थीटा हमें 60 आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो बच्चों ये काफ़ी आसान मेथड होता है, इस मेथड से आप आसानी से थीटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस फॉर्मेट के हमसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों इसी बिहाफ पे हमने और भी बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, हम आपको लास्ट तक पक्का सिखा के ही भेजने वाले हैं यहाँ से। तो एक अच्छे से वीडियो को देखोगे तो आपको 100% समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने वाले हैं, और हमारे पास एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, और इस क्वेश्चन में मुझे थीटा की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो बच्चों बेसिक आप शुरुआत करते थे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसका बिगनिंग कर देते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके काफ़ी लेंथी हो जाता क्वेश्चन। थीटा की वैल्यू तो बच्चों आप आइडेंटिफाई कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन को आप काफ़ी लेंथी बनाते। तो बच्चों यहाँ पे जब भी आपको दिख रहा है कि इस तरीके का फंक्शन हमारे सामने अगर लिखा है cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो कहीं ना कहीं आप इसमें बच्चों कंपोनेंटो और डिविडेंडो का यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि बच्चों ये मेरे सामने एक क्वेश्चन मेंशन है, इसमें मैं यहाँ पे अगेन यूजिंग वही मेथड करूंगा, यूजिंग द कंपोनेंटो और बच्चों डिविडेंडो। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो का बच्चों कॉन्सेप्ट आपको पता है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना है। तो बच्चों हमने लिखा cos थीटा और प्लस का साइन थीटा। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे हमने आपको बता रखा था कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना है, वहीं पे न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सबट्रैक्ट करना है। तो न्यूमरेटर बच्चों हमने लिखा cos थीटा माइनस साइन थीटा, और माइनस ऑफ बच्चों cos थीटा और प्लस ऑफ साइन थीटा। लेकिन बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज फंक्शन हमारा बाहर माइनस लगा हुआ है, माइनस से अंदर का ब्रैकेट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, 1 माइनस √3, इसी के साथ 1 प्लस √3, यानी कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया। तो वही न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को हम बच्चों सबट्रैक्ट करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, इधर √3 से √3 कैंसिल। अब बच्चों यहाँ पे समझेंगे पहले हम डिनोमिनेटर फंक्शन को। बाहर बच्चों हमारा माइनस का साइन लगा है, जब भी माइनस से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव फंक्शन नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे भी ब्रैकेट को हटाएंगे तो यानी कि ये भी पॉजिटिव फंक्शन हमारा नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। अब बच्चों यहाँ पे भी फंक्शन कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि cos से cos कैंसिल, यहाँ बच्चों 1 से 1 कैंसिल। तो ऊपर हमने cos और cos को ऐड किया बच्चों, हमें मिला 2 cos थीटा, और नीचे साइन और साइन को ऐड किया तो हमें मिला 2 साइन थीटा, लेकिन बाहर मिला बच्चों माइनस। सिमिलरली यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और नीचे बच्चों हमें मिलेगा 2√3, वो भी माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 अगेन कैंसिल। तो cos अपॉन साइन बच्चों हमारे पास cot थीटा होता है, और सामने जो वैल्यू मिली है वो 1/√3 मिली है। आपको टेबल के अंदर आपको cot थीटा की वैल्यू पता होगी कि cot थीटा जो अगर 30 डिग्री है तो ये वैल्यू हमारे पास cot 60 की होती है। तो हम अगर कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी बच्चों, 60 डिग्री मिलेगी। तो बच्चों ये मेथड क्वेश्चन को काफ़ी आसान बना देता है। आपको लग भी रहा होगा कि इससे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से और सरल से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट या इसको नोट डाउन जरूर कर लें।
ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 को आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करो। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको विजुअलाइज हो रहा होगा कि हम यहाँ पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो का मेथड यूज कर सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो हम यहाँ पे लगाते हैं, जो मैंने आपको प्रोसेस बता रखी है उसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। तो सेक थीटा माइनस ऑफ कॉसेक थीटा, इसमें ऐड कर दिया बच्चों सेक थीटा और प्लस ऑफ कॉसेक थीटा। सिमिलरली बच्चों इसी को हमने अगर डिनोमिनेटर में यूज किया तो डिनोमिनेटर में लिखा सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, माइनस का बच्चों यहाँ पे सेक थीटा और माइनस से जब इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस ऑफ कॉसेक थीटा। सिमिलरली बच्चों जो अपन ने LHS में किया है वही काम RHS में करेंगे, तो 1 प्लस रूट 2 और 1 माइनस रूट 2। ठीक है बच्चों, इतना मिलने के बाद अब यहाँ पे आप फंक्शन को कैंसिल आउट करोगे, तो यहाँ पे हम कैंसिल आउट करेंगे तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा और ऊपर हमने देखा तो हमारा कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हुआ, सेक और सेक हमने ऐड कर दिया तो बच्चों 2 सेक थीटा मिला और कॉसेक और कॉसेक ऐड कर दिया तो माइनस ऑफ 2 कॉसेक थीटा मिला। और ऊपर बच्चों मैंने लिखा रूट 2 प्लस 1, 1 प्लस रूट 2 को हम रूट 2 प्लस 1 लिख सकते हैं और बच्चों यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो इसको लिख दिया रूट 2 माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल किया, 2 से 2 कैंसिल किया। अब बच्चों सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा और यहाँ पे बच्चों मिला रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 माइनस 1। तो साइन सबसे ऊपर चला जाएगा तो बच्चों यहाँ से हमें मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो वो हमारी जो वैल्यू होती है वो टेन थीटा की वैल्यू होती है। यानी कि बच्चों जो टेन थीटा मिला वो रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 प्लस 1। लेकिन बच्चों अभी हम इसमें थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे, हम बच्चों इसमें क्या करेंगे, रेशलाइजेशन करेंगे। तो रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 माइनस 1 में जब बच्चों हमने रेशलाइजेशन किया तो ये मिला रूट 2 प्लस 1 और ये भी बच्चों हमें रूट 2 प्लस 1। रेशलाइजेशन क्या होता है बच्चों, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा है उसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों तरफ इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर तो बच्चों हमारा होल स्क्वायर बनेगा तो उसका ओपन करेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 1 और प्लस का 1 और प्लस का 2 अंडर रूट 2 और डिनोमिनेटर में बच्चों मिला अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर। तो 2 प्लस 1 बच्चों 3, तो यहाँ से जो टेन थीटा की वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। अब बच्चों आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे यहाँ कैसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 में से बन गया 1। यानी कि बच्चों अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो टेन थीटा की वैल्यू जो हमें मिली वो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 मिली है। ये काफ़ी क्वेश्चन को आसान बना देता है और अगर आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आप इसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो का रूल यूज करोगे और क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी आसानी से आंसर आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बताने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और काफी आसानी से आप इसको कंपोनेंटो और डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट यूज करके कर सकते हो। अदरवाइज बच्चों ये क्वेश्चन काफी लेंथी रहेगा, आप इसको नॉर्मली भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब मैंने आपको कंपोनेंट और डिविडेंडो का रूल यूज करना है तो काफी आसानी से क्वेश्चन हमारा हो जाएगा और हमें इसको सॉल्व करके प्रूव करना है कि टेन थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1/√7 होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे इस आसान से कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। मैंने लिखा सबसे पहले न्यूमरेटर और यहाँ पे कंपोनेंटो का हमने ऐड कर दिया, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है तो मेरे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस का सेक स्क्वायर थीटा। इसी के साथ बच्चों हमने यहाँ पे लिखा फिर से कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा और बच्चों इसमें अब की बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो मैंने लिखा कॉसेक स्क्वायर थीटा और पॉजिटिव फंक्शन था तो अगेन हमारा साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे 3 + 4 और 3 - 4। ऐसा बच्चों हमने इसमें कंपोनेंटो और डिविडेंडो यूज किया है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। बच्चों आप ये इसको नोट डाउन करके आओगे तो इसको एग्जामिनर को चेक करने में काफ़ी आसानी रहेगी, वो समझ जाएगा कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया है। तो बच्चों सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा हमारा कैंसिल हुआ, कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉसेक स्क्वायर टेन कैंसिल हुआ और कॉसेक को हमने जोड़ा बच्चों तो यहाँ पे ऐड किया तो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, नीचे माइनस सेक स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर को ऐड किया तो बच्चों हमें मिला माइनस ऑफ 2 सेक स्क्वायर थीटा। और बच्चों यहाँ पे हमने ऐड किया तो 3 + 4 7 और 3 में से 4 गया तो माइनस का 1। इस माइनस से माइनस को कैंसिल किया, 2 से 2 को कैंसिल किया और बच्चों कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin² थीटा और सेक को हम लिख सकते हैं
1/cos²θ। और यहाँ पे बच्चों 7/1, तो ये चला गया बच्चों हमारा ऊपर, यहाँ पे हमें मिलेगा, ये बच्चों हमें मिलेगा cos²θ और अपॉन में sin²θ इज इक्वल टू में 7/1। लेकिन बच्चों हमें tan θ चाहिए, यानी कि हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो मैंने लिखा sin²θ और अपॉन में cos²θ और 1/7। तो बच्चों ये मिला हमें tan²θ और इज इक्वल टू में 1/7। तो बच्चों स्क्वायर हटाएंगे तो सामने जो फंक्शन मिलेगा तो 1/√7। जैसा कि बच्चों हमसे प्रूव करवाया था, तो मैंने काफ़ी आसानी से प्रूव कर दिया। इस मेथड के क्वेश्चन को आप कंपोनेंट और डिविडेंड अगर लगा के करोगे तो क्वेश्चन काफ़ी आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट।